राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव का समापन 25 नवंबर को हो चुका है और उसके बाद का समय 3 दिसंबर से पहले का समय 3 दिसंबर वो तारीख जिस दिन चुनाव का नतीजा सामने आना है, उससे पहले कई आशंकाओं से भरे हुए दिन राजस्थान के राजनेताओं, यहाँ के नेताओं के लिए बीत रहे हैं, व्यतीत हो रहे हैं। कई ऐसे दिग्गज नाम हैं, ऐसे बड़े नेता जिनका ये चुनाव राजनीतिक भविष्य तय कर सकता है। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात की जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में जादूगर की उपाधि से कई बार उनको नवाजा गया है, पर अगर ये चुनाव उनके लिए अच्छा बीतता है, अगर कांग्रेस जीत कर आती है तो मानकर चलिए ये बेहद मुनासिब है कि वो चौथी बार के मुख्यमंत्री राजस्थान के बनकर सामने आए। ऐसे में वो कह सकते हैं कि उनकी जो योजनाएं हैं, जो 7 गारंटियों की उन्होंने बात कही, जो मैनिफेस्टो में भी उल्लेखित है, वो काम कर गई। उनकी गारंटियों की वजह से लोगों ने उन्हें वोट दिया, ऐसा उनके द्वारा कहा जा सकता है। और अगर वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर आते हैं तो पहले से ही जिस तरह से वो राजस्थान के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता पिछले करीब 5 साल में उभर कर आए हैं, उस जगह को और सीमेंटिंग हो सकती है। उनकी जो राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं में एक दर्जा है, उसको और तरजीह मिल सकती है, उनको और एलिवेशन मिल सकती है अगर राजस्थान में वो 2023 के नतीजे के बूते कांग्रेस की सरकार बनाने में सक्षम साबित होते हैं। अगर सक्षम साबित होते हैं तो ना केवल चौथी बार वो खुद मुख्यमंत्री बनेंगे, पर पिछले करीब 20-25 साल का राजस्थान में रिवाज भी टूटेगा। वो रिवाज जिसके तहत इनकम्बेंट गवर्नमेंट अपनी सरकार को रिपीट नहीं कर पा रही थी, भले ही वो कांग्रेस हो या बीजेपी। पिछले 20 साल में अब तक जो सरकार चुनाव में गई है, भले ही वो भाजपा की हो या कांग्रेस की सरकार हो, वो फिर से सत्ता में नहीं आ पाई है कंसेक्यूटिवली। तो 2023 में अगर कांग्रेस की सत्ता आती है और अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो रिवाज भी टूटेगा। अगर अशोक गहलोत पराजित साबित होते हैं, यानी कि कांग्रेस पराजित साबित होती है और राजस्थान में कांग्रेस सत्ता हासिल करने में विफल साबित होती है, तो क्या होगा? तो बेहद मुमकिन है कि अशोक गहलोत जैसे तेज़ दिमाग वाले एक वाइली पॉलिटिशियन को कांग्रेस अधर में नहीं रखना चाहेगी। तो ये मुमकिन है कि उनको केंद्रीय राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में बुलाया जाए, उनको कहा जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आप दिल्ली आइए और यहाँ पर बागडोर संभालिए। मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम जो बाकी की कांग्रेस की थिंक टैंक है उसके साथ मिलकर काम करिए और ऐसे में वो केंद्रीय राजनीति में शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं अगर सचिन पायलट की, तो अगर कांग्रेस में सचिन पायलट अपनी ज़मीन और पुख्ता करना चाहते हैं तो बेहद मुमकिन है कि उनको कांग्रेस अगर हारती है तो राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष का पद सचिन पायलट को एक बार फिर से मिल सकता है। उनको कहा जा सकता है कि आप राजस्थान में कांग्रेस को एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिश करें, और क्या वो उसी प्रकार का दमखम, उसी प्रकार का पैशन, उसी प्रकार की मेहनत दिखाते हैं या नहीं, ये समय बता सकता है। क्या एक ऐसा व्यक्ति जिसको करीब 6-7 साल 8 साल मेहनत करने के बाद जो सिला मिला, अगर उसके बाद सचिन पायलट उस पद को ग्रहण करने के लिए अग्री करते हैं या नहीं, ये समय बता सकता है। पर जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं उस हिसाब से अगर कांग्रेस हारती है तो शायद सचिन पायलट के लिए बेस्ट समीकरण वो हो सकता है जिसमें वो प्रदेश अध्यक्ष का पद ग्रहण करें और 5-6 साल कांग्रेस को मेहनत करके ज़मीन पर खड़ा करके कोशिश करें कि 2028 के चुनाव से पहले वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राजस्थान में अपने आप को स्थापित करें और फिर दावा ठोकें कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। अगर कांग्रेस जीतती है राजस्थान में तो सचिन पायलट का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए कि अगर राजस्थान में कांग्रेस जीतती है तो मानकर चलिए कि गहलोत के जो करीबी नेता हैं वो ये दावा कर सकते हैं कि अशोक गहलोत के बूते कांग्रेस राजस्थान में जीती है, इसीलिए उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना चाहिए और एक बार फिर से सचिन पायलट को हाशिए पर, उनकी राजनीति को अधर में लटकाया जा सकता है। ना तो वो यहाँ के रह जाएंगे ज़्यादा, ना ही उनका जिस प्रकार की पैठ प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए थी ना वो उनके पास होगी, और हो सकता है कि एक बार फिर से अशोक गहलोत
मुख्य पदों पर चाहें कि उन्हीं के लोग वहाँ पर काबिज रहें। तो साफ तौर पर बहुत कुछ पाने के लिए, बहुत कुछ खोने के लिए इस राजस्थान की पृष्ठभूमि में हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर बात करें वसुंधरा राजे के बारे में, वसुंधरा राजे एक ऐसी नेता जिसने करीब 4 साढ़े 4 साल में ना तो ज़्यादा मीटिंग्स में हिस्सा लिया, ना ही पब्लिक रैलीज़ में हिस्सा लिया, और जिस तरह से राजस्थान की राजनीति एक के बाद एक घुमाव, एक के बाद एक मोड़ लेती गई, उसमें वसुंधरा राजे ना तो ज़्यादा नज़र आई, पर बैकडोर जिस तरह से उन्होंने अपनी मनूवरिंग्स की, जिस तरह से उन्होंने मीटिंग्स की, लोगों से बातचीत की, समीकरण बिठाने की कोशिश की। कहा यह जा रहा था कि उनके बेहद करीबी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था। कुछ लोगों को कहा गया कि आप चुनाव ना लड़ें। इनमें राजपाल सिंह शेखावत नामांकन भरने के बाद उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया। तो तमाम ऐसे समीकरण, अगर बीजेपी जो है वो एक क्लियर मेजॉरिटी लेकर आती है, मान लीजिए अगर उसके 120 से उससे ऊपर आते हैं, तो बेहद मुमकिन है कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। पहले से ही वसुंधरा राजे और केंद्रीय नेतृत्व के बीच की एक तरह से कशमकश, एक तरह से नाराज़गी की बात सरेआम हो चुकी है। ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं रहा है। और अगर वसुंधरा राजे एक तरह से अधर में आती है, हाशिए पर धकेली जाती हैं, तो उनका रिएक्शन क्या हो सकता है, ये बेहद देखने लायक बात हो सकती है। क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से पिछले करीब 4 साल में वसुंधरा राजे कई बार नाराज़गी जता चुकी हैं, उनका खेमा कई बार नाराज़गी जता चुका है, कह चुका है कि उनको उस तरह से तरजीह नहीं मिल रही जो कि एक 2 बार की मुख्यमंत्री रही नेता को मिलनी चाहिए। तो ऐसे में वसुंधरा राजे क्या कुछ कर सकती हैं, वो देखने वाली बात हो सकती है। पर अगर भाजपा को मानकर चलिए मेजॉरिटी मार्क्स से कुछ कम, जैसे कि अगर 90 या 85 के करीब उनके विधायक आते हैं, तो वसुंधरा राजे क्या निर्दलियों के बूते सरकार भाजपा की बनाने में सक्षम साबित होती है? क्या वो दावा ठोक सकती हैं कि भाजपा की सरकार तभी बनेगी अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? तो ये सारे समीकरण जो हैं वो अगले कुछ दिन में सामने आ सकते हैं। नतीजा सामने आने के बाद पता लग सकता है कि किस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का क्या रोल रहेगा और राजस्थान की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर, चुनाव आज तक के लिए।